सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने बिछा दिया है सियासी जाल। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। अब आपको यह समझना है कांग्रेस का असली प्लान क्या है और ये लोग क्या दावा कर रहे हैं। तो देखिए, अमेठी से कांग्रेस के अब केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे वर्सेस स्मृति ईरानी बीजेपी से। रायबरेली पे राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से। और वायनाड जो कि केरल में है, वहां पर राहुल वर्सेस लेफ्ट के एनी राजा वर्सेस बीजेपी के सुरेंद्रन। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भैया देखिए, वायनाड जो कि केरल में है और रायबरेली पर अब राहुल गांधी की जीत पक्की है, क्योंकि आप यहां देख लीजिए, रायबरेली से राहुल हैं वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह। और दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जो अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो 2019 में भी बीजेपी से लड़े थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको 2 लाख के मार्जिन से हरा दिया था। तो अभी सब ये कह रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस वाले हैं कि राहुल गांधी की रायबरेली से तो जीत पक्की है और वायनाड से भी पक्की है, क्योंकि साउथ में बीजेपी का दबदबा वैसे भी कम है। अब दोनों जीत, अगर ये दोनों सीटें जीत जाते हैं तो कोई एक सीट तो राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी। तो अगर दोनों में से कोई भी एक सीट छोड़ते हैं और उस पर उपचुनाव होता है तो उसमें हम लोग प्रियंका गांधी को लड़वा देंगे और प्रियंका गांधी डेफिनेटली यहां से जीत जाएगी। अब आइए कि अगर अमेठी लड़ते राहुल, अब सब कह रहे थे कि अमेठी स्मृति ईरानी राहुल गांधी वर्सेस ये पूरा मामला होगा, लेकिन अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि अगर अमेठी लड़ते राहुल तो अगर जीत जाते और हार भी जाते, दोनों में राहुल गांधी का नुकसान होता। कैसे? अगर जीतते तो देखिए उपचुनाव वहां पर होता, क्योंकि वायनाड की सीट उनको रखनी पड़ती, और अगर वो ये छोड़ते तो उपचुनाव में स्मृति ईरानी जीत जाती। अब देखिए, हार कर इमेज खराब हो जाती, क्योंकि अमेठी से अब देखिए स्मृति ईरानी के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। स्मृति ईरानी अब तो वहां की रेजिडेंट भी बन गई थी। उनका चुनावी प्रचार देखिए, कभी वो स्कूटी पर निकल रही हैं, कभी वो राम मंदिर के दर्शन कर रही हैं, तो उनका जो लगाव है उधर के लोगों के साथ और जो उनका जुड़ाव है वो बहुत ज्यादा। तो कांग्रेस ने ये सोचा कि ठीक है, अमेठी छोड़ देते हैं, स्मृति ईरानी को जीतने देते हैं, हम क्या करते हैं रायबरेली और जो ये सीट है, कौन सी वाली सीट, वायनाड, उन दोनों पे अपना दबदबा करते हैं। और एक और बात जान लीजिए कि ये लोग कह रहे हैं रायबरेली और अमेठी दोनों जाति, देखिए मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर राहुल ऐसा ना करते, कांग्रेस ने जो ये दाव चला है, अगर वो ऐसा दाव नहीं चलती तो रायबरेली भी हाथ से जाता, अमेठी भी चला जाता। अब लेकिन तीनों पर इन्होंने लड़ाई कर दी है। रायबरेली कह रहे हैं राहुल गांधी जीत जाएंगे, वायनाड तो जीतना ही है, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अब तीसरा अमेठी पे भी दिलचस्प मामला हो गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो केएल शर्मा है उनकी अमेठी में स्थानीय पकड़ है। आप और हमको नहीं पता होगा, क्योंकि हम अगर नेशनल तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जाए तो उनकी घर घर में इतनी पकड़ है और वो वहीं के रहने वाले हैं और कितने वक्त से वहां पर काम कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी को कांग्रेस के हिसाब से एक कड़ी टक्कर दे दी है। तो इन तीनों सीटों पर अब जो है कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दाव चला है। हालांकि इस पे बीजेपी का कहना है कि देखिए, स्मृति ईरानी तो उन्होंने छोड़ी, मतलब स्मृति ईरानी का ये कहना है कि राहुल गांधी ने तो छोड़ ही दिया अमेठी, रायबरेली के साथ भी धोखा कर रहे हैं और वायनाड के साथ भी धोखा करेंगे। तो बीजेपी पूरे प्रत्यारोप लगा रही है। इनफैक्ट पीएम मोदी भी कह रहे हैं, अपनी रैली से कह दिया है कि मत भागिए। अब देखिए, जो पूरा सियासी समीकरण है, इसका नतीजा 4 जून को आएगा और फिर पता चलेगा कि आखिरकार ये किसका मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का।